हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां होती हैं या उससे जुड़े जितने भी लक्षण होते हैं उन सबको समय समय पे हम आपके सामने लेके आते रहते हैं और हमारी कोशिश ये होती है फ्रेंड्स कि मलद्वार के रोग को लेके समाज के अंदर जितनी भी भ्रांतियां फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो सके। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो आज हम छारसूत्रा की सुंदरता के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे पेशेंट कमेंट करते हैं कि सर छारसूत्रा क्या होता है, सर छारसूत्रा की क्या ब्यूटी है, क्या सुंदरता है और कैसे छारसूत्रा मॉडर्न सर्जरी से या मॉडर्न सर्जरी या जितनी भी टेक्निक्स मॉडर्न की हैं उनसे सुपीरियर कैसे है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये कि छारसूत्रा होता क्या है। एक सर्जिकल थ्रेड के ऊपर जब आयुर्वेदिक मेडिसिन की कोटिंग की जाती है, जैसे अपमाग क्षार हुआ, हरिद्रा हुआ, सुनई का दूध हुआ या फिर गुगलू के भी छारसूत्रा बनते हैं। कभी कभी गुगलू की भी कोटिंग होती है क्योंकि हर पेशेंट की कैटेगरी के अनुरूप ही छारसूत्रा यूज किए जाते हैं। अब छारसूत्रा की सेंसिटिविटी कैसी होती है, जैसे बाई चांस एक छारसूत्रा थोड़ा सा जब पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा खराब होती है तो उसको 21 कोटिंग्स का छारसूत्रा अप्लाई करते हैं। किसी किसी पेशेंट को 7 कोटिंग का छारसूत्रा अप्लाई करते हैं और किसी किसी पेशेंट के अंदर 3 कोटिंग का भी छारसूत्रा काम कर देता है। तो हर पेशेंट की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग तो छारसूत्रा को यूज किया जाता है। अब छारसूत्रा के ऊपर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का लेप होता है उसका बेनिफिट क्या होता है। जैसे एक नॉर्मल सर्जिकल थ्रेड है, उसके ऊपर आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे अपमाग क्षार हुआ, हरिद्रा हुआ, सुनई का दूध हुआ, इस तरह की मेडिसिन का जब लेप होता है, जब इनकी 21 कोटिंग्स होती है तो छारसूत्रा की ब्यूटी एनहेंस करती है। एनोरेक्टल डिपार्टमेंट की किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी, जैसे बवासीर का मस्सा है, अगर बवासीर के मस्से के ऊपर छारसूत्रा को लाइगेट किया जाएगा तो 7 to 8 डेज के अंदर पाइल मास अपने आप टूट के गिर जाएगा, जड़ सहित, विद रूट के साथ, विदाउट एनी ब्लीडिंग। किसी भी तरह की ब्लीडिंग होने की संभावना 0% रहती है और किसी भी तरह का छारसूत्रा के अंदर हॉस्पिटलाइज होना नीडी नहीं है। मतलब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना किसी भी पेशेंट को नीडी नहीं होता। ठीक है, ब्लीडिंग की संभावनाएं कम होती है। हाँ, पाइल मास के जितने पेशेंट होते हैं उनके अंदर दर्द की कंप्लेन हो सकती है क्योंकि जब पाइल मास की लाइगेशन होती है तो कभी कभी सेंसिटिव पार्ट जो लाइगेट होते हैं, जो बाहर की चमड़ी होती है वो लाइगेट होती है तो उससे हल्का सा सेंसेशन पेशेंट को हो सकता है, लेकिन वो स्लोली टेपर डाउन करते हुए 7 दिन के अंदर अंदर गायब हो जाता है। फिशर के पेशेंट के अंदर भी जब छारसूत्रा होता है तो छारसूत्रा जिस बैड पार्ट के अंदर फिशर पड़ा होता है उस बैड पार्ट को कंप्लीटली इरेडिकेट करके बाहर निकालता है। इसलिए फिशर के पेशेंट का भी अगर फिशर का छारसूत्रा होता है तो दोबारा फिशर की संभावना 0% होती है रिपीट होने की। और फिस्टुला का इस तरह से ही जो इन्फेक्टेड साइनस, कोई भी देखो, कोई पाइप पड़ा हुआ है, इन्फेक्टेड पार्ट पड़ा हुआ है, उसके अंदर जब छारसूत्रा अप्लाई होगा एवरी 7th डे ट्रैक के ऊपर डिपेंड करता है, एवरी 7th डे उसको चेंज किया जाएगा। अब छारसूत्रा की ब्यूटी कैसे देखोगे। छारसूत्रा कटिंग करता है, क्यूरेटेज करता है और हीलिंग करता है। तीनों वर्क साइमल्टेनियसली करता है, मतलब एक साथ करता है। कटिंग तो करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ बैक की जो घाव बनेगा उसकी हीलिंग भी करेगा और उसका क्यूरेटेज का मतलब ये होता है कि जो गंदा होता है उसको खुरच के बाहर निकालता है। और सबसे बड़ी बात की है कि छारसूत्रा के अंदर एंटीबायोटिक्स की इतनी नीड नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये छारसूत्रा की कुछ सुंदरता थी, कुछ ब्यूटी के बारे में हमने बात की। और छारसूत्रा की खासियत एक ये भी है कि छारसूत्रा के अंदर मॉडर्न सर्जरी से सुपीरियरिटी इसलिए होती है क्योंकि इसके जो सक्सेस रेट है वो 98.7% है। 1.3% रिकरेंस है, वो भी माइल्ड सिम्टम्स के साथ। किसी किसी पेशेंट को 100 में से एक पेशेंट को कुछ कंप्लेन दिखाई दी होगी तो उसका वो रिसर्च पेपर्स बाकायदा रखे हुए हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो मॉडर्न सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस वाली सर्जरी कराने से बेटर है कि आप इसको ट्रेडिशनल सर्जरी के थ्रू कराएं और अपने जितने भी मलद्वार की बीमारियां हैं उनको छारसूत्रा विधि से ही खत्म कराएं।
किसी भी तरह की फ्रेंड्स आपको क्वेरी होती है, कोई कमेंट आपका होता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन आपका होता है वो क्वेश्चन आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देने की ट्राई करते रहते हैं। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम रहती है तो आप हमको ऑनलाइन कंसल्टेशन से भी जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो। जय हिंद, जय भारत।